हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है विशेषण पढ़ाऊंगा। विशेषण बहुत ही उपयोगी है क्योंकि विशेषण के बिना वाक्य भी बहुत ही अधूरा होता है। आज हम आपको बतलाएंगे कि विशेषण आखिर में होता क्या है। आइए देखें विशेषण। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। इसकी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे होता है मोटा, पतला, हरा, पीला इत्यादि। ये सब वाक्य में प्रयोग करके आपको बतलाने जा रहे हैं। ऐसे लिख रहा है राम मोटा लड़का है। एक बार ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ कहा गया है कि किसकी विशेषता बतलाए, संज्ञा या सर्वनाम। इसमें राम क्या है, राम संज्ञा है, लेकिन पतला लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है, यह मोटा लड़का है। यही हो गया विशेषण। फिर जैसे वह पतली लड़की है, वह पतली लड़की है। इसे वह क्या बोलेंगे, यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। वह हो गया सर्वनाम। लड़की है लेकिन कैसी लड़की है, तो पतली। यही हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं विशेषण बोलते हैं। अब हम विशेषण के भेद भी होते हैं। आखिर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन विशेषण हुआ, आपको अभी बतलाने जा रहे हैं विशेषण के भेद। बता रहा हूँ विशेषण के भेद। तो पहले एक बार समझ ले, विशेषण का महत्व और भी होता है। जिस प्रकार से औरत श्रृंगार जब तक नहीं करती है तो वो खराब लगती है, श्रृंगार औरत करती है उसके बाद उसका अपने आप रूप निखर जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब तक विशेषण में हम लोग, जब तक वाक्य में जब विशेषण नहीं जोड़ते हैं तब तक वह सुंदर नहीं लगता है। उसी प्रकार से विशेषण का महत्व बहुत ही है। देखेंगे यहाँ पर विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। एक होता है गुणवाचक, 2 होता है परिमाणवाचक, 3 में संख्यावाचक और 4 होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण। हम पहचानेंगे कि आखिर गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। अब मैं आपको गुणवाचक विशेषण के बतलाने में जा रहा हूं कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की विशेषता बतलाए, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की विशेषता बतलाए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। रंग, रूप, दशा इस सब के आधार पे। जैसे वह सुंदर लड़की है, वह लड़की है लेकिन कैसी लड़की है, सुंदर लड़की। तो यही हो गया सुंदर। इसमें गुण बतला रहा है, गुणवाचक। वह पतला लड़का है, यह हो गया गुण बतला रहा है। आम खट्टा है, आम है लेकिन कैसा है, खट्टा है। यह है विशेषण। जैसे बोलेंगे विशेषण है कि विशेषण के कौन विशेषण, तो यह सब हो जाएंगे सारे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण ये एग्जाम में, परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। विशेषण में विशेषण के कौन से रूप हुए। अब मैं आपको दूसरा विशेषण का दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण से आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि मात्रा की बात हो, किलो में, लीटर में, ये सब हो गया मात्रा में। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा संबंधी, मात्रा किलो में, इस सब में हो जाएगा मात्रा, विशेषता का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई कहता है 4 लीटर, जैसे 5 किलो चावल लाओ, यह 5 किलो यहाँ हो जाएगा मात्रा में, यह हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ी चाय लाओ, यह भी हो जाएगा परिमाणवाचक ही। लेकिन एक परिमाणवाचक में ही, परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। इसे मैं लिख करके, इसे मैं बोल के ही समझा रहा हूँ। परिमाणवाचक में जो निश्चित, जैसे कहीं भी रहेगा 6 किलो, 6 लीटर, 5 लीटर, 2 केजी, यह हो गया निश्चित हो गया। इसी में अनिश्चित में हो जाता है ऐसे थोड़ी सी चाय लाओ, तो यही हो जाएगा यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक। और यह 5 किलो, यह हो गया निश्चित। इस तरह से विद्यार्थी आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर ऑप्शन में दिया रहे परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, तो आपको देखना है अगर परिमाणवाचक ही डायरेक्ट रहे तो परिमाणवाचक ही आंसर देंगे। नहीं, इसमें भी पूछेगा जब परिमाणवाचक में कौन परिमाण, तो निश्चित या अनिश्चित। तो आपको डाउट होनी नहीं चाहिए कि जहां पर निश्चित होगा 6 किलो, 6 लीटर, ये सब हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक, और थोड़ी चाय यह हो जाएगा अनिश्चित।
मैं आपको संख्यावाचक विशेषण बतलाऊंगा। संख्यावाचक, इससे पहले मैं बतलाया परिमाणवाचक, अब आएंगे हम संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले देखेंगे संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी यानी नंबर्स, संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, नंबर आना चाहिए। 1 2 3, यहाँ पर सीता के पास 3 कुर्ते हैं, 3 यह हो गया संख्यावाची, यही हो जाएगा, यह संख्या आ रहा है। 10 रुपए के अंगूर दे दो, 10 रुपए के अंगूर दे दो, यह भी हो गया संख्यावाची। यहाँ पर मेरे पास काफी शर्ट है, यह भी है संख्यावाची। लेकिन संख्यावाची में भी 2 होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। इसमें निश्चित का मतलब है जहां पर निश्चित नंबर्स हो, 3 4 5 10 20, ये सब हो जाएंगे निश्चित संख्यावाची। और यह काफी है, यह हो जाएगा अनिश्चित। अनिश्चित इस प्रकार से संख्यावाची में भी 2 होते हैं। इस प्रकार से परिमाण में होते हैं निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। ठीक उसी प्रकार से संख्यावाची में भी जहां पर नंबर्स रहेंगे लिखा हुआ, वो हो जाएंगे निश्चित संख्यावाची और दूसरा हो जाएंगे अनिश्चित संख्यावाची। अब हम अगला पढ़ाएंगे आपको सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। चौथा भाग जो है सार्वनामिक विशेषण, यहाँ पर आपको बतलाने जा रहे हैं सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। किसकी विशेषता, संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी ध्यान देंगे, जिसे उनकी बेटी आई है, यह बेटी हो गया संज्ञा और यह हो गया सर्वनाम। यहाँ ऑलरेडी कहा रहा है यहाँ पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए, सर्वनाम हो गया, इसलिए हम यहाँ कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। आपका भाई, आपका भाई दिल्ली गया, यह हो गया आपका क्या हो गया सर्वनाम, इसलिए सर्वनामिक विशेषण। फिर यहाँ पर है मेरी किताब दे दो, मेरी किताब, मेरी क्या हो गया यहाँ पर, यह हो गया सर्वनाम। यानी सिंपल तरीका, अगर सबसे पहले सर्वनाम सबसे पहले रहे, उसके बाद अगर संज्ञा रहे तो उसे हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सिंपल फंडा है, अगर सबसे पहले सर्वनाम रहे उसके बाद अगर संज्ञा रहे तो हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब स्टूडेंट्स एक ध्यान रखेंगे, विशेषण का तो भेद बतला दिया गया, विशेषण के 4 भेद होते हैं, आपको बतला दिया गया। एक बड़ा मेन टॉपिक आता है, कभी कभी एग्जाम में बार बार पूछ दिए जाते हैं, वह है कि प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो प्रविशेषण भी समझ लें आप लोग, बेहतर रहेगा। तो विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान देंगे, विशेषण की विशेषता, जैसे प्रिया बहुत सुंदर है। अब देखिए प्रिया बहुत सुंदर है, तो यह क्या हुआ, यह सुंदर क्या हो गया भाई, विशेषण। ध्यान देंगे, सुंदर क्या है, विशेषण। लेकिन यही बहुत, प्रिया सुंदर है लेकिन कितना, बहुत सुंदर, यही बहुत क्या हो गया, यह हो गया प्रविशेषण। बार बार बोला है कि विशेषण की विशेषता बतलाए उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जैसे रमेश बड़ा शरारती लड़का है, रमेश बड़ा शरारती लड़का है, तो यह शरारती क्या हो गया भाई, विशेषण। और यह बड़ा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, प्रविशेषण, प्रविशेषण इत्यादि का ध्यान रखेंगे। यही हो गया प्रविशेषण। उम्मीद है आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।